प्रभुदास उनके पास जाता है और उनके सिर पर हाथ फेरने लगता है। काश तुम दोनों बड़े होते तो आज मुझे इस तरह सबके सामने हाथ न फैलाना पड़ता। कोई किसी की मजबूरी नहीं समझता, सब अपना अपना देखते हैं। प्रभुदास अंदर आता है तो मालती खाना तैयार कर चुकी थी। वो दोनों बैठकर खाना खाते हैं। फिर मालती हीरा और मोती को भी रोटी देकर आती है। अगले दिन सुबह प्रभुदास जब सोकर उठता है। मालती, मुझे लगता है इस बार कोई भी मुझे अपना बैल नहीं देगा। सोच रहा हूँ कि सुबह सवेरे जल्दी जाकर फावड़े से खेत को खोद देता हूँ। 4-5 दिन तो लगेंगे लेकिन काम हो जाएगा। ये तो बड़ा ही मुश्किल काम है। माना कि हमारे पास थोड़ी सी जमीन है लेकिन फिर भी काफी है। तुम अकेले कैसे फावड़े से उस जमीन को खोदोगे? ऐसा करती हूँ, मैं भी साथ चलती हूँ। दोनों मिलकर काम करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। प्रभुदास मालती की बात मान लेता है। फिर वो हीरा और मोती को भी अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन वहां जाकर उनकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता। उनका खेत तो जुता हुआ था। ये किसने किया? मुझे क्या पता किसने किया, मैं तो घर पर ही था तुम्हारे साथ। देख रहे हो मोती, कैसे आश्चर्यचकित होकर अपने खेतों को देख रहे हैं। सच कहता हूँ, मुझे तो हंसी आ रही है, रुक ही नहीं रही। कितने हैरानी से खेत को देख रहे हैं। अब उन्हें क्या पता कि ये कमाल तो हीरा मोती की जोड़ी का है। सचमुच में ये तो चमत्कार है, भगवान का चमत्कार है। इधर हीरा मोती घर आए और देखो तो ये चमत्कार हो गया। अब देख क्या रहे हो? चलो जल्दी जल्दी हम नई फसल के बीज डाल देते हैं। प्रभुदास भागकर घर आता है और नई फसल के बीज लेकर खेतों में जाता है। वो सारे खेत में बीज डाल देता है और पानी देकर वो हीरा मोती को अपने साथ लेकर घर आ जाते हैं। मालती, जरा गुड़ और रोटी तो लेकर आ, मैं हीरा और मोती को खिला दूं। जल्दी से ये ताकतवर हो जाए तो बस फिर तो मेरे वारे न्यारे हो जाएंगे। मेरे खेतों में फसल लहराया करेगी, अच्छी फसल के अच्छे दाम मिला करेंगे। हम भी अमीर हो जाएंगे मालती, और फिर भगवान की दुआ से हमारे आंगन में भी 2 बच्चे खेलेंगे। सब कुछ सपने जैसा है, लेकिन मेरा दिल कहता है कि जल्दी पूरा हो जाएगा। तभी मालती रोटी लेकर आती है। तुम और तुम्हारे सपने, पता नहीं क्या क्या देखते रहते हो। अभी खेतों में बीज डालकर आए हैं, कम से कम 15 दिन तो उन्हें निकलने में ही लग जाएंगे। फिर उनकी देखभाल करेंगे। देखते देखते 4-5 महीने में जाकर फसल तैयार होगी। आप भी ना शेख चिल्ली बन जाते हो। देख रहे हो हीरा और मोती, तुम्हारी मालकिन कैसे मुझे बातें सुनाती है, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन मेरे भी दिन अच्छे हो जाएंगे। उसके ऐसा कहते ही वो दोनों अपनी गर्दन हिलाने लगते हैं। फिर प्रभुदास और मालती उन दोनों को प्यार करते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन सुबह प्रभुदास नहा धोकर हीरा मोती को अपने साथ खेतों में लेकर जाता है और उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता। वहां पर हरी भरी फसल लहरा रही थी। वो इधर उधर देख रहा था। फिर वो घुटनों के बल बैठ गया और हीरा और मोती को गले लगाकर रोने लगा। अरे देखो तो ये किस तरह से रो रहा है। ये खुशी के आंसू है मोती, क्या कहते हो? हम प्रभुदास को अपनी असलियत बता दें, कहीं ऐसा ना हो इतनी खुशी देखकर इसे कुछ हो जाए। दोनों पति पत्नी बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही प्यार करने वाले और ख्याल रखने वाले। चल ठीक है, हम प्रभुदास को बता देते हैं। तभी वो दोनों हीरा और मोती सुंदर बैल बन जाते हैं। प्रभुदास को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि वो दोनों बछड़े और सुंदर बैल बने खड़े थे। प्रभुदास, हम दोनों जादुई बैल हैं, तुम परेशान ना हो। जो भी ये सब कुछ हो रहा है इसलिए हम तुम्हें बता रहे हैं। हीरा मोती, मेरे बच्चों, तुमने तो कमाल कर दिया। मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों जादुई बैल हो। ये लो, तुम्हें कैसे पता होता? वो तो हम बता रहे हैं कि हम जादुई बैल हैं, और अब तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कल तक तुम्हारी फसल तैयार हो जाएगी और तुम इसे बेच देना। हम हमेशा तुम्हारी मदद के लिए तैयार हैं। बस अपने हाथों से वो रोटी और गुड़ जरूर खिलाना। सचमुच में उसमें बहुत ही प्यार, अपनापन और मिठास है। प्रभुदास उनको गले लगा लेता है और जब 2 जवान बैलों के साथ प्रभुदास घर में आता है तो मालती हैरान हो जाती है। हैरान क्यों हो रही हो अपने जवान बच्चों को देखकर? हीरा और मोती कहाँ हैं? क्या तुमने उन्हें बेच दिया? अरे ये तो कैसी बातें कर रही है, भला मैं उन्हें क्यों बेचूंगा? जरा आंखें मलकर देख, यही तो हीरा मोती हैं। मालती उन दोनों का माथा छूकर देखती है। फिर वो हैरान नजरों से प्रभुदास की तरफ देखती है। तभी प्रभुदास उसे सारी बात बता देता है। अब समझ में आया, हमारे हीरा मोती कोई मामूली साधारण बैल नहीं है, ये तो जादुई बैल हैं। अब हमारी फसल 1-2 दिन में तैयार मिलेगी। उन्हें बेचकर मैं अपने हीरा मोती के लिए अच्छी सी जगह तैयार करूंगा। ये तो अब इनके लिए छोटी है। अरे वाह, हमें तो अब नई जगह मिलने वाली है। दोनों खुशी से झूमने लगते हैं। मालती उन दोनों की नजर उतारती है और उसके बाद प्रभुदास और मालती के दिन संवर जाते हैं। धीरे धीरे वो अमीर हो जाते हैं और हीरा और मोती सदैव उनके साथ रहते हैं। राघव एक गरीब किसान था
और एक छोटे से गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था। थोड़ी सी जमीन पर खेतीबाड़ी करके वो अपने परिवार को पाल रहा था। राघव की मां नैना देवी चाहती थी कि राघव की शादी हो जाए, किंतु उनके घर की हालत देखकर कोई भी राघव से अपनी लड़की की शादी नहीं करना चाहता था। राघव एक बहुत ही ईमानदार दयालु किसान था और गांव में उसका एक ही मित्र था जिसका नाम सोहन था। उन दोनों में बहुत ही गहरी दोस्ती थी, लेकिन सोहन के हालात भी राघव से कुछ अलग न थे। बस इतना था कि सोहन की शादी हो चुकी थी और उसके पास एक छोटा बच्चा भी था। एक दिन, अरे ताई, तूने आज इसे उठाया नहीं? देख,